स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां बीते 24 और 48 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मौतें हुई हैं। जहां एक व्यक्ति की मौत कल शाम खैरी मोड़ भिनगा के पास में हुई, तो वहीं बीती रात सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया चौराहे के पास बारातियों की बोलेरो एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें एक 20 साल की युवती की मौत हो गई। तो वहीं सबसे रूह कपा देने वाला दर्दनाक हादसा इकौना में हुआ, जहां आज सुबह इकौना के कैलाशपुर में पति और पत्नी चारा मशीन को ट्रैक्टर से जोड़कर पैरा काट रहे थे। तभी महिला का बाल उसी चारा मशीन में फंस गया और देखते ही देखते महिला का पूरा सिर बाल समेत अलग होकर दूर गिरा। हादसा देखकर लोगों की रूह कांप गई। ऐसा दर्दनाक हादसा आज तक जनपद श्रावस्ती में देखा नहीं गया था। मामला इकौना थाना क्षेत्र के बरईपुर कैलाशपुर के पास का है, जहां के निवासी राम गोपाल वर्मा अपनी पत्नी संगीता के साथ मवेशियों के लिए चारा मशीन से चारा काट रहे थे। चारा मशीन को तेज़ स्पीड में चलाने के लिए ट्रैक्टर से जोड़ा गया था। तभी मशीन में चारा लगाते वक्त उनकी पत्नी संगीता का बाल उसी पट्टे में फंस गया और देखते देखते बाल मशीन में लिपट गया। पलक झपकते ही महिला के सिर के ऊपर का हिस्सा कान समेत उजड़कर दूर जाकर गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतका राम गोपाल की पत्नी का संगीता नाम था और इसका मायका लखीमपुर खीरी में है। हादसे के बारे में लखीमपुर खीरी में मृतका की माता को सूचना दे दी गई है। वहीं सूचना पर पहुंचे इकौना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। राम गोपाल की 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, जिनके सिर से अब माता का साया उठ चुका है। वहीं राम गोपाल अपनी पत्नी के शव को देखकर बार बार बेहोश हो रहे थे। तो ये बहुत ही दुखद घटना हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर के पास बरईपुर गांव से सामने आई है। वही सुबह का 7 और 8 बजे का वक्त था, जब पति पत्नी दोनों मिलकर जानवरों के लिए चारा मशीन से चारा काट रहे थे। अभी हम आपको मशीन भी दिखाएंगे। ये मशीन शायद हाथ से चलाया जाता है, लेकिन कोई टेक्निक लगा करके इसको ट्रैक्टर से चलाया जा रहा था, जिससे कि इसकी स्पीड जो है तेज़ हो जाए। तो पति और पत्नी दोनों मिल करके चारा मशीन से चारा काट रहे थे, इसमें पैरा लगा रहे थे और अचानक से उनके पति के द्वारा बताया गया है कि जो महिला का बाल है, जो उसका साड़ी है, बाल जो है इसी पट्टे में ये मशीन आप देख सकते हैं। ये मशीन शायद पहले ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद है, हाथ से चलाया जाता था, लेकिन अब चूँकि टेक्निक जो है आगे जा चुकी है, तो इस मशीन को ट्रैक्टर से चलाया जा रहा था ताकि इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो इसी मशीन में महिला का बाल फंस गया। महिला की उम्र तकरीबन 25 से 28 साल के बीच की बताई जाती है। ये हैं राम गोपाल, जिनकी पत्नी की मौत हुई है, और इनके सामने जो तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, तीनों लड़कियां हैं, छोटी छोटी हैं अभी, और इनकी माता की आज जो है दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर इकौना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी पहुंचे हैं। जांच पड़ताल शुरू कर दी है उन्होंने, पूछताछ की गई है और पता लगाया गया है कि आखिरकार महिला की मौत कैसे हुई है। यहाँ पर मशीन भी रखा हुआ है, ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो कंबल से उड़ाया हुआ है वो महिला का शव है, और उसके बगल में जो काला दिख रहा है वो महिला का बाल का हिस्सा है, उसमें कान भी लगा हुआ है। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा। ऐसा हादसा श्रावस्ती जनपद में पहले कभी देखा नहीं गया था। हो सकता है कि थोड़ी सी गलती हुई हो, महिला जान नहीं पाई हो और उसका बाल जो है पट्टे में फंस गया हो। पट्टे में फंसने के बाद मशीन चूँकि काफ़ी तेज़ चल रही थी, उसके बाद जिस तरीके का मंजर हम लोगों ने देखा है, यकीन मानिए देखकर रूह कांप जाएगी। ऐसा हादसा आज तक कभी एक्सीडेंट में नहीं हुआ था कि किसी महिला का सिर के ऊपर का पूरा हिस्सा उजड़कर कान समेत दूर जाकर गिरे। अगर सर्जन भी चाहे सर्जरी करना तो इस तरीके से, इतनी सफाई से नहीं निकाल सकता जिस तरीके से इस महिला के साथ में घटना घटी है। बहुत ही दुखद घटना है। ईश्वर इनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, जिनके सिर पर अब माता का साया नहीं रहा। और राम गोपाल वर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है, और यहाँ पर आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है, जानकारी ली जा रही है। खून के छींटे जो हैं मशीन के सामने पड़ी हुई हैं, और ये जो है पति पत्नी दोनों लोग अकेले जो है खेतों में घर बनाकर रहते थे। यहाँ पर इनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुँचा है, सिर्फ जो है पति पत्नी हैं। और इनकी जो सास हैं, जो मृतका की माता हैं, बताया जाता है कि लखीमपुर में हैं। लखीमपुर में सूचना भेजी गई है
हो सकता है कि आने में 1-2 घंटा लग जाए। पुलिस जो है यहाँ पर शव का पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के लिए की प्रक्रिया में जुटी हुई है। तो गांव के लोग जितने भी हैं, मोहल्ले के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं सांत्वना देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ही मुसीबत की घड़ी है। राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चों को। ये बच्चे देख लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 बच्चियाँ हैं, तीनों बच्चियाँ राम गोपाल की हैं और अब इनकी माता जी नहीं रहीं। अब देखना होगा कौन इन बच्चों की परवरिश करता है, क्योंकि माता जो है अब ऊपर चली गई। तो वहीं आज पोस्टमार्टम हाउस में 4 लाशें पड़ी हैं, जिसमें से एक इकौना के संगीता की लाश है। तो वहीं एक महिला की लाश पहचान के लिए रखी गई है, जो सोनवा क्षेत्र के नहर में पॉलीथीन में पैक मिली थी। इसके अतिरिक्त 2 और लाशें हैं, जिसमें कल रात एक बारातियों की बोलेरो सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया चौराहे के पास ट्रैक्टर से टकराई, जिसमें एक 20 साल की युवती अंशु देवी पुत्री राजेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। तो वहीं एक व्यक्ति की लाश भिनगा के खैरी मोड़ के पास मिली है, जिसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फिर भी उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है, जिनका नाम मवोध पुत्र लुसई बताया जा रहा है। आइए इनके परिजनों से बात करते हैं, आखिरकार इन सभी लोगों की मौत कैसे हुई है। तो श्रावस्ती जनपद में बीते 24 और 48 घंटे के अंदर लगातार सड़क हादसे हुए हैं। ज़्यादातर सड़क हादसे शादी ब्याह के बारात वाले मामले में हुए हैं। की मौत हुई, कैसे मौत हुई थी? वो अपने मामा के यहाँ गए थे पिपरावा। तो वहाँ से अपने मामा के लड़के की शादी में बारात जा रहे थे भदईपुर। तो नासिरगंज के पास इमलिया, तो वो सब उधर से नासिरगंज से आ रहे थे बोलेरो से। इधर से एक जान डियर ट्रैक्टर टाली जा रहा था तेज गति में, उसी ने टक्कर मार दी। जिसमें लड़की जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। इसको फिर यहाँ से पुलिस वाले आए, जिला चिकित्सालय रेफर कराए। यहाँ अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर ने बताया मृत्यु हो चुकी है। कैसे मौत हुई थी भाई साहब? ट्रैक्टर से गाड़ी लग गई। कहाँ पर? इमलिया चौराहा से दमापुर चौराहा। तो किसकी मौत हुई? लड़की है। कितने वर्ष की थी? वो लगभग 18 साल की। कहाँ जा रहे थे आप लोग? बारात जा रही थी। हाँ, भदईपुर बारात जा रही थी। तो और कितने लोग चोट खाए थे? मैं चोट तो जानो यही खाया और थोड़ा बहुत खा, वो तो चले गए थे। मौत हुई है, कैसे मौत हुई? उनकी मौत हुई, ससुराल में रहते थे। डेली बाइक 4 व्हीलर सीखने भिनगा आते थे और यहाँ आने के बाद में उनकी मौत हो गई। हमारे गांव के मौलाना के पास फेसबुक पे गया, फिर उसके बाद में जब फ़ोटो उन्होंने दिखाए घर पर तो हमारे पास फ़ोन आया। तो वहाँ से चल के हम जिला अस्पताल में आए, इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ गए, वहाँ देखने के बाद में जो हमको बॉडी वहाँ नहीं मिली। फिर यहाँ देखे जहाँ पोस्टमार्टम लाश होती यहाँ भी आए, यहाँ भी नहीं मिली। 10 मिनट बाद में फिर बॉडी इमरजेंसी वार्ड में हमको मिली। तो डॉक्टर क्या बताएं? डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी चोट चपेट कहीं नहीं लगा। तो कैसे मौत हुई? अब इसकी मौत वो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुआ। कहाँ पर ये घटना घटी है? ये घटना खैरी मोड़ पे घटी है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले हैं बिस्नापुर पहलिया के। अच्छा, ससुराल इनकी कहाँ थी? ससुराल इनकी बिलास। तो गाड़ी सीखने आते थे? हाँ, 4 व्हीलर सीखने आते थे।